एक जगह क्यों नहीं टिकते थे नारद मुनि, जाने उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। उनके हर एक रोम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बसती हैं। नारद मुनि के पिता ब्रहराजी हैं। नारद मुनि हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। नारद मुनि का आदर सत्कार न केवल देवी देवता मुनि किया करते थे, बल्कि असुरलोक के राजा समेत सारे राक्षसगण भी उन्हें सम्मान दिया करते थे। नारद मुनि जन्म कथा। मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रहराजी की गोद से पैदा हुए थे। कहते हैं कि ब्रहराजी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या की थी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। पूर्व जन्म में उनका नाम उब्बरहन था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रही थी। तब उब्बरहन स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उब्बरहन को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उब्बरहन का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया और ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। बालक के लगातार तप के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। पिता के श्राप से रहे अविवाहित। शास्त्रों के अनुसार ब्रहराजी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। तब क्रोध में ब्रहराजी ने देवर्षि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे डाला। एक जगह क्यों नहीं टिक पाते थे नारद मुनि। मान्यताओं के अनुसार देवर्षि नारद सृष्टि पहले ऐसे संदेशवाहक यानी पत्रकार थे जो एक लोक से दूसरे लोक की परिक्रमा करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। वह हमेशा तीनों लोकों में इधर-उधर भटकते ही रहते थे। उनकी इस आदत के पीछे भी कथा है। दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन नारद जी ने सभी 10,000 पुत्रों को मोक्ष की शिक्षा देकर राजपाट से वंचित कर दिया था। इस बात से नाराज होकर राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि वह हमेशा इधर-उधर भटकते रहेंगे और एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।